हाय स्टूडेंट्स, आज हम विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी जूलियस सीजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा हिस्ट्री को, रोमन हिस्ट्री को जान लेते हैं और उसका बैकग्राउंड जो प्ले का है ना, उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग एक्ट वाइज और आपको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, so let's begin. In order to understand and appreciate the events and their implication in Julius Caesar, it is necessary to have an idea of Roman history which forms the background of the play. तो हम लोग रोमन हिस्ट्री के और उसका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो early in the 1st century BC, three men, Pompey, Crassus and Julius Caesar, united to form a triumvirate. तो 1st century BC में क्या था, three men, Pompey, Crassus और Julius Caesar मिलके एक ट्रायम्विरेट बनाया था। मतलब ट्रायम्विरेट का मतलब है रूलिंग ग्रुप ऑफ थ्री पीपल टू गवर्न रोम इन इट्स प्रोविंस। इन तीनों मिलके रोम और उसके प्रोविंस को गवर्न करने के लिए ये ट्रायम्विरेट बनाया था। ठीक है, इन 53 BC क्रेशियस वाज किल्ड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट द पार्थियंस। तो 53 BC में क्या हुआ, क्रेशियस पार्थियंस के साथ लड़ाई करते हुए मारा गया। उसके बाद नाइदर पोम्पे नॉर सीजर वुड एग्री टू शेयर पावर विद द अदर एंड सो सिविल वॉर ब्रोक आउट। तो उसके बाद क्या हुआ, पोम्पे और जूलियस सीजर के बीच में भी मतलब लड़ाई शुरू हो गया, क्योंकि वो दोनों पावर को शेयर करना नहीं चाहते थे, वो अकेला ही रूल करना चाहते थे। तो उसके बाद सिविल वॉर ब्रोक आउट हुआ। उसके बाद एट द बैटल ऑफ वर्साइला Caesar defeated Pompey and a little later he defeated Pompey's two sons. तो एक बैटल हुआ, लड़ाई हुआ फरसाइला बोल के, तो वहाँ पे जूलियस सीजर ने पोम्पी और उसके दो बेटों को भी वहाँ पे हरा दिया। तो द प्ले ओपन्स विद सीजर्स रिटर्न फ्रॉम दिस लास्ट विक्ट्री। तो ये प्ले ओपन होता है सीजर का विक्ट्री से रिटर्न होने के बाद। ठीक है, तो after consolidating this position, Julius Caesar governed the Roman Empire as a dictator from 46 BC to 44 BC. तो जूलियस सीजर ने क्या किया, पोम्पे और उसके दो बेटों को हरा के उसने रोम को अपने हाथ में लिया। ठीक है, तो उसने डिक्टेटर की तरह 46 BC से 44 BC तक रूल किया। However, there was a strong faction in Rome who wished to do away with the old republican ways. तो क्या हुआ, लेकिन एक दूसरा फ्रैक्शन भी था जो मतलब जूलियस सीजर को पसंद नहीं करता था। Under leadership of Crassus and Brutus, a group of including some 60 senators decided to murder Caesar. तो under the leadership of Crassus and Brutus, ये दोनों के साथ और 60 senators मिलके जूलियस सीजर को मारने का प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो ऑन द आइडियस ऑफ मार्च, दैट इज 15th मार्च, तो 15 मार्च को 44 BC को जब सीजर एंटर द सीनेट चैम्बर, ही वाज सराउंडेड बाय द कंस्पिरेटर्स हु स्टेब्ड हिम टू डेथ। तो 44 BC 15 मार्च को जब सीजर सीनेट चैम्बर में घुसते हैं, तब कंस्पिरेटर्स जो ब्रूटस, सेजियस और 60 सेनेटर्स मिलके उसे मार देते हैं। उसके बाद Caesar's murderers instead of being held as survivors of republic were forced to flee from Rome by Mark Antonius Octavius Caesar। तो जूलियस सीजर को मारने के बाद क्या होता है, कैसियस और ब्रूटस जो है वो रोम से भाग जाते हैं, क्योंकि उनका पीछा मार्क एंटोनियस ऑक्टावियस कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों मिलके अभी कैसियस और ब्रूटस को मारना चाहते थे। उसके बाद ब्रूटस एंड सीजर thereupon encamped with their followers in Macedonia, but at the battle of Philippi the champions of the old republics were completely defeated। तो क्या होता है, तो ब्रूटस एंड सीजर क्या कहाँ चले जाते हैं, मैसिडोनिया, ग्रीस चले जाते हैं, लेकिन बैटल ऑफ फिलिपी में दोनों मारे जाते हैं। उसके बाद कैरेक्टर्स को जान लें। ठीक है, तो जूलियस सीजर हम सबको मालूम है, ये एक ब्रिलियंट जनरल है, ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ प्ले, ही इज द लीडर ऑफ रोम who hopes to be crowned head of the entire Roman as soon as possible. So the play begins with his marching towards Rome in victory over Pompey and all other who oppose him. तो ये प्ले जूलियस सीजर का प्ले बिगिन होता है जूलियस सीजर का विक्ट्री जो पोम्पे और उसके दो बेटों को हराया था उसका विक्ट्री के बाद। ठीक है, तो उसके बाद ब्रूटस आता है, मार्कस ब्रूटस, वो एक इंटेलिजेंट नोबल रोमन है जो जूलियस सीजर का दोस्त है, लेकिन वो बाद में जूलियस सीजर को ही मार देता है।
उसके बाद मार्क एंटोनियो होते हैं। मार्क एंटोनियो वाज अ लॉयल फ्रेंड, एक लॉयल फ्रेंड है जो जूलियस सीजर का, और ये स्किल जनरल एंड ए ब्रिलियंट ऑरेटर भी है, ठीक है। उसके बाद सेजियस आता है, ये चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी टू असैसिनेट जूलियस सीजर। ये है मेन सेजियस है जो चीफ आर्किटेक्ट, ये जो कंस्पायर करता है जूलियस सीजर को मारने के लिए। उसके बाद कैलिफोर्निया आती है, ये जूलियस सीजर की वाइफ है, ठीक है। तो California believes in omens and portents. She has a nightmarish dream that foreshadows the assassination. वो कैलिफोर्निया क्या है ना, एक रात उसको ड्रीम आता है कि सीजर जो है वो मतलब पूरा खून में लथपथ है, हाँ। और उसके बाद क्या कहते हैं वो कैलिफोर्निया उसको वो सीनेट हॉल में ऑन द आइडिस ऑफ मार्च में जाने से मना करती है, लेकिन सीजर उसको इग्नोर करता है और वो सीनेट हाउस चला जाता है। उसका पोर्शिया है, पोर्शिया क्या है हम सबको जाना है, पोर्शिया ब्रूटस की वाइफ है। उसके बाद कास्का, ये भी एक कॉन्स्पिरेटर है जो जूलियस सीजर को मारना चाहता है। ए मैन ओपोज टू सीजर एंड द फर्स्ट कॉन्स्पिरेटर टू स्टॉप सीजर, ठीक है। उसके बाद डेसियस ब्रूटस है, मेंबर कॉन्स्पिरेसी हु गोस टू सीजर्स हाउस कन्विंस। ये एक मेंबर है, ये भी एक वो भी कॉन्स्पिरेसी में है, ठीक है। तो ये भी उसको सीजर को कन्विंस करता है उसको सीनेट हॉल में आने के लिए। तो ये फ्लेवियस है, एक ट्रिब्यून है, एन ऑफिशियल इलेक्टेड बाय पीपल टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। ये फ्लेवियस जो है ये एक ऑफिशियल है जिसे रोम के लोगों ने उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे सौंपा है, ठीक है। लेकिन ये फ्लेवियस क्या है, वो पोम्पे का वफादार था, वो जूलियस सीजर को मतलब रोम का इम्पेरर देखना नहीं चाहता था, ठीक है। उसके बाद सिसिजेरियो है, ए पॉलिटिशियन इन ए फ्रेंड ऑफ कास्का। उसके बाद सिसिना है, ये भी एक मेंबर है, हु एडवाइसेस, ये भी एक मेंबर है जो जूलियस सीजर को मारने में प्लान करता है, ठीक है। इसके बाद द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्राइम्बर द रूल्स रोम आफ्टर सीजर असैसिनेशन, ये रोम को बाद में रूल करता है, ठीक है। उसके बाद ये सूदसेयर है, ये सूदसेयर द प्रोफेट, ये एक प्रोफेट है जो सीजर का पहले भविष्यवाणी कर देता है, और वो जूलियस सीजर को वार्न भी करता है कि बी अवेयर द आइडिस ऑफ मार्च, मतलब 15 मार्च को तुम थोड़ा सतर्क रहना ड्यूरिंग द फीस्ट ऑफ लुक्रेशिया, ठीक है। तो पिंडारस क्या है, ए सर्वेंट टू सेजियस। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। एक्ट 1 सीन 1 हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे क्योंकि आपको समझने में इजी होगा, ठीक है। तो सीन, अब सीन शुरू होता है कहाँ पे, रोम में, रोम की स्ट्रीट में। एंटर्स फ्लेवियस मेरिलियस एंड सर्टेन सिटीजन्स। अब ये फ्लेवियस एंड मेरिलियस कौन है, ये ट्रिब्यून है, ठीक है। ट्रिब्यून मतलब एन ऑफिशियल इलेक्टेड बाय द पीपल टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। ये एक दो ऑफिशियल थे जिसे रोम के लोगों ने इलेक्ट किया था उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो फ्लेवियस एंड मेरिलियस एंटर ऑन वन साइड ऑफ द स्टेज। ये फ्लेवियस एंड मेरिलियस एक साइड स्टेज से घुसते हैं, ठीक है। एस डू ए कारपेंटर एंड ए कॉबलर एंड सम अदर कॉमनर्स फ्रॉम द अदर एंड से। तो कारपेंटर, कॉबलर और दूसरे जो कॉमन लोग हैं वो दूसरा स्टेज में आते हैं, ठीक है। तो फ्लेवियस बोलता है, हेंस होम यू आइडल क्रिएचर्स, गेट यू होम, इज दिस ए हॉलीडे, व्हाट नो यू नॉट, बीइंग मैकेनिकल यू ought नॉट वॉक अपॉन ए लेबरिंग डे विदाउट द साइन। तो फ्लेवियस यहाँ पे क्या बोलता है, गो अवे, गो होम यू लेजी क्रिएचर्स। ये किसको कहता है, गो होम, इज टुडे हॉलीडे, डोंट यू नो दैट एज ए वर्किंग क्लासमैन यू शुड नॉट वॉक अराउंड ऑन ए वर्किंग डे विदाउट वेयरिंग योर वर्क क्लोथ्स। तो यहाँ पे फ्लेवियस बोल रहा है, जाओ तुम लोग अपने घर चले जाओ, तुम लोगों को मालूम नहीं आज क्या छुट्टी है क्या, तुम लोगों को क्या मालूम नहीं कि वो जो तुम लोग वर्किंग क्लास मैन हो वो अपना ड्रेस पहन के रहना चाहिए। तो ऑफ योर प्रोफेशन स्पीक व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ, फ्लेवियस बोल रहा है। तो ये किसको बोल रहा है, ये कारपेंटर को बोल रहा है। टेल मी व्हाट्स योर प्रोफेशन, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। तो फर्स्ट सिटीजन, वाई सर ए कारपेंटर, तो वो क्या है, द फर्स्ट सिटीजन जो है कारपेंटर है वो क्या बोलता है, वाई आई एम ए कारपेंटर सर मैं कारपेंटर हूँ बोल रहा है, ठीक है। तो मेरिलियस, तो मेरिलियस और फ्लेवियस मैंने पहले आपको बोला था ये दोनों ट्रिब्यून है। ट्रिब्यून मतलब एन ऑफिशियल इलेक्टेड बाय द पीपल टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स,
ठीक है। ये दोनों पोम्पे के वफादार थे, वो जूलियस सीजर को एम्पेरर बना हुआ देखना नहीं चाहते थे, ठीक है। इसको याद रखना है मेरे लिए इसको भी। वेयर इज दाई लेदर एप्रॉन इन दाई रूल, व्हाट डज दाउ विद दाई बेस्ट एपरल ऑन, यू सर व्हाट ट्रेड आर यू। तो मेरे लिए यहाँ पे पूछ रहा है वेयर आर यू लेदर एप्रॉन एंड रूलर, व्हाई आर यू वेयरिंग योर फाइनेस्ट क्लोथ्स। तुम लोगों का जो काम करने के समय कपड़ा लगाते हो लेदर का एप्रॉन और रूलर, वो कहाँ है। तुम लोग आज क्यों नए नए कपड़ा लगा के बैठे हो। टू एंड यू सर व्हाट्स योर जॉब। और दूसरा कॉबलर को भी बोलता है ना, जो जूता सिलाता है, और एंड यू सर व्हाट्स योर जॉब, तुम्हारा भी काम क्या है। तो कॉबलर क्या बोलता है, कॉबलर सेकंड सिटीजन क्या बोलता है, ट्रूली सर इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइन वर्कमैन आई एम बट एज यू वुड से ए कॉबलर। तो कॉबलर क्या बोलता है, वेल सर कंपेयर टू स्किल वर्कमैन आई एम जस्ट ए कॉबलर। सर मैं एक कॉबलर हूँ, जूती सिलाने वाला हूँ बोल रहा है। फिर मेरे लिए क्या बोलता है, बट व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ, आंसर मी डायरेक्टली। क्या बोलता है मेरे लिए, बट व्हाट्स योर ट्रेड, आंसर मी। तुम मुझे सीधा सीधा बोलो ना, तुम क्या काम करते हो। फिर सेकंड सिटीजन कॉबलर क्या बोलता है, ए ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज विद अ सेफ कंसाइंस व्हिच इज इंडीड सर ए मेंटर ऑफ बेड सोल्स। तो सेकंड कॉबलर क्या बोलता है, ए वर्क ए ट्रेड सर आई कैन प्रैक्टिस विद क्लीन कंसाइंस आई मे। वो क्या बोलते हैं, सर मैं जूती बनाता हूँ। तो मेरे लिए बोलते हैं, व्हाट ट्रेड दाउ नोटी ने, व्हाट ट्रेड, व्हाट ट्रेड फुल, यू गुड फॉर नथिंग फुल, व्हाट ट्रेड, तो तुम क्या काम करते हो वो मुझे बताओ। तो सेकंड सीजन कॉबलर फिर बोलता है, ने आई बिसीज यू सर बट नॉट आउट विथ मी येट, इफ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू। सर क्या बोलते हैं, कॉबलर क्या बोलते हैं, सर आई बेग यू डोंट बी एंग्री, सर आप गुस्सा मत हो। किसे बोलता है, मेरे लिए उसको। येट इफ योर सोल्स आर वॉर्न, अगर आपका जूता खराब हुआ है तो मैं उसको मेंड कर दूंगा, उसको बना दूंगा, तो ठीक कर दूंगा। तो मेरे लिए व्हाट मीन्स दाउ बाय दैट, मेंड मी दाउ ससी फेलो, व्हाट डू यू मेंड मी यू रूड मैन। तो मेरे लिए गाली करता है, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम यू रूड मैन। तो सेकंड कॉबलर बोलता है, वाई सर कॉबल यू, वेल कॉबल यू सर मैं तो एक कॉबलर ही तो हूँ। तो फ्लेवियस, दाउ आर्ट ए कॉबलर आर्ट दाउ, यू आर ए कॉबलर आर यू। फिर फ्लेवियस उधर से बोलता है, क्या तुम एक कॉबलर हो। उसके बाद क्या बोलता है सेकंड सिटीजन कॉबलर, ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाय हिज वे विद द आउल। तो आई मेडल विद नो ट्रेड्समैन मैटर्स नोर वुमेन्स मैटर्स बट विद आई एम इंडीड सर ए सर्जन टू ओल्ड शूज, व्हेन दे आर इन ग्रेट डेंजर आई रिकवर देम, एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रॉड अपॉन नीज लेदर हैव गॉन अपॉन माय हैंडीवर्क। तो क्या बोलता है, ऑल का मतलब ए टूल फॉर मेकिंग होल इन लेदर, ठीक है। तो ये एक टूल है जो मतलब लेदर सिलने के उसमें लगता है। तो क्या बोलते हैं कॉबलर, यस सर आई मेक माई लिविंग थ्रू यूज ऑफ एन आउल, मैं इसी से अपना गुजारा करता हूँ। आई डोंट मेडल इन पॉलिटिक्स और इन अफेयर्स ऑफ वुमेन, मैं पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं देता है। आई एम जस्ट सर्जन फॉर ऑल टू मेक, सर्जन हूँ जो जूता बनाने के लिए, ठीक है। तो व्हेन दे आर इन बैड शेप, जब वो खराब होता है तो मैं उसको फिक्स करता हूँ। द मोस्ट नोबल मैन हु हैव एवर वॉक्ड ऑन लेदर हैव वॉक्ड ऑन माय हैंडीवर्क। सर जितने भी नोबल मैन है सबका जो जूता मैंने ही सिलाया हुआ है, ऐसा बोलता है, ठीक है। फिर फ्लेवियस क्या बोलता है, बट वेयर फॉर आर्ट नॉट इन द शॉप टुडे, व्हाई thou lead this man about the street, but why aren't you in the shop today, why are you leading this man through the streets। फ्लेवियस बोलते हैं, अरे तो तुम आज अपने दुकान में क्यों नहीं हो, कि आप तुम ये सब आदमी लेके तुम लोग क्यों स्ट्रीट में क्यों रास्ते में हो। तो सेकंड सिटीजन कॉबलर बोलता है, ट्रूली सर टू वेयर आउट देयर शूज टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क, बट इंडीड सर वी मेक हॉलीडे टू सी जूलियस सीजर एंड टू रिजॉइस इन हिज ट्रायम्फ। तो कॉबलर क्या बोलता है, वेल सर to wear out their shoes and get myself more work, but actually sir we took sir हम आज डे ऑफ ले रहे हैं क्योंकि जूलियस सीजर का विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो मेरे लिए बोलता है, wherefore rejoice, what conquests bring him home, what tributaries follow him to Rome, to grace in captive bonds his chariot wheels,
blocks, you stones, you worse than senseless things. Oh, you hard hearts, you cruel men of Rome, knew you not Pompey many a time and often? Have you climbed up to the walls and battlements, to towers and windows, yea, to chimney tops? You infants in your arms, and there have sat the live long day with patient expectation to see great Pompey pass the street to Rome. तो यहाँ पे क्या बोलता है? This passage begins with Merilius क्या है ना, रोम के लोगों के क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि वो लोग जूलियस सीजर के जो रिटर्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है. ही आस्क्स व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग सीजर होम एंड व्हाट रिव्यूज फॉलो हिम टू रोम. उसने क्या इतना बड़ा चीज लेके आया जूलियस सीजर ने, ठीक है. ही आल्सो क्वेश्चंस व्हाई दे आर रिजॉइसिंग व्हेन सीजर इज इन द पावर एंड दे आर इंस्टेड सब्जुगेशन. वो क्यों खुश हो रहे हैं ना, रोम के लोग क्यों खुश हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो जूलियस सीजर तो अभी डिक्टेटर बनने वाला है. तो क्या है, दिस पेज इज कमेंट ऑन फिकलनेस ऑफ रोमन पीपल फॉरगेट द पास्ट. अब अभी क्या है, मेरिलियस को गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो पोम्पे का वफादार था ना, तो वो अभी क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब पीपल ऑफ रोम के लोगों को, उन्होंने क्यों जूलियस सीजर की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों, और वो लोग इतना पोम्पे ने जो इतना कुछ किया रोम के लिए, उसको वो लोग भूल रहे हैं, ठीक है. तो उसके बाद क्या बोलते हैं, फ्लेवियस गो गुड कंट्रीमैन एंड फॉर दिस फॉल्ट असेंबल ऑल पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट, draw them to Tiber banks and weave your tears into the channel till the lowest stream, do kiss the most exalted source of all. तो क्या बोलता है, तो फ्लेवियस रोम के लोगों को एड्रेस कर रहा है कि वो लोग वो अर्ज कर रहा है, मतलब बोल रहा है तुम लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाओ, रास्ते से स्टेज हट जाओ, तुम अपने सेलिब्रेशन दूसरी जगह में लेके जाओ, ठीक है. तो Flavius is trying to disperse the crowd as he is concerned about the growing popularity of Caesar among the common people. जो फ्लेवियस है ना, वो पहले से फ्लेवियस और मेरिलियस जूलियस सीजर को पसंद ही नहीं करते थे, वो पोम्पे के तरफ थे, ठीक है. तो वो फ्लेवियस क्या कर रहा है, अभी क्राउड को डिस्पर्स कर रहा है, रास्ते से मतलब स्ट्रीट से हटा रहा है, और वो क्या बोल रहा है कि तो तुम अपना सेलिब्रेशन जो है दूसरा जगह में लेके जाओ, ठीक है. द कारपेंटर, कॉबलर एंड ऑल ऑफ द कॉमनर्स एग्जिस्ट. उसके बाद क्या होता है, द कारपेंटर जो है, फर्स्ट सिटीजन, सेकंड सिटीजन, सब वो लोग एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है. फिर फ्लेवियस क्या बोलता है, सी वेदर देयर बेसिस्ट मेटल बी नॉट मूव, दे वेनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टनेस, गो यू डाउन द वे टुवर्ड्स द कैपिटल एंड दिस वे विल आई डिस्ट्रॉय द इमेजेस एंड इफ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमनीज. तो यहाँ पे फ्लेवियस क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है दिस लाइन लाइकली रिलेटेड टू ग्रोइंग पॉपुलर सीजर. ये लाइन में जो है सीजर का पॉपुलरिटी को दिखा रहा है, ठीक है. तो दिस सीन इज शेयर्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सीजर्स ट्रम्पेट रिटर्न टू रोम. ये सीन जो है जूलियस सीजर का विक्ट्री के बाद जो लोग वहाँ पे स्ट्रीट में वहाँ पे उसको देखने के लिए, जश्न मनाने के लिए वहाँ पे रुके हुए हैं. फ्लेवियस एंड हिज फेलो ट्रिब्यून मेरिलियस आर ट्राइंग टू सप्रेस द सेलिब्रेशन. यहाँ पे क्या है, फ्लेवियस और मेरिलियस क्या कर रहे हैं, वो ये दोनों मिलके सप्रेस करना चाहते थे, जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसको ये लोग मतलब बंद करना चाहते थे. और उन्होंने क्या किया, दे रिमूव द सिंबल्स ऑफ सीजर्स ग्रोइंग कल्ट फॉलोइंग. तो वो क्या करते थे, वो दोनों वहाँ पे स्ट्रीट से लोगों को हटाना चाहते थे. तो मेरिलियस, मे वी डू सो, यू नो इट इज द फीस्ट ऑफ लुप्रिकल, कैन वी डू. मेरिलियस क्या बोला, कैन वी डू दैट, यू नो इज द फीस्ट ऑफ लुप्रिकल. मतलब उस दिन क्या था, फीस्ट ऑफ लुप्रिकल भी था, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द फीस्ट ऑफ लुप्रिकल इन जूलियस सीजर. तो बच्चों आप लोगों को जानना है कि द फीस्ट सेलिब्रेटेड फर्टिलिटी एंड इंक्लूडेड ए रिचुअल फूड रेस. तो वहाँ पे क्या था, वो फर्टिलिटी और एक रिचुअल फूड रेस था, जहाँ पे जूलियस सीजर जो है एंटोनी को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो उसका वाइफ कैलिफोर्निया को मतलब टच करे वो फेस्टिवल में, एस इट इज बिलीव टू क्लींस हर ऑफ इनफर्टिलिटी. मतलब दिस वाज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू सीजर बिकॉज हिज वाइफ कैलिफोर्निया वाज अनएबल टू हैव चिल्ड्रन. क्योंकि जूलियस सीजर की वाइफ जो कैलिफोर्निया थी, वो उनका बच्चे नहीं थे, ठीक है. तो इसीलिए वो उसमें ये जो लुप्रिकल का फीस्ट था, वो क्या था, इट सेलिब्रेटेड फर्टिलिटी के बारे में था, ठीक है. तो यहाँ पे और दूसरा भी, द फीस्ट ऑफ लुप्रिकल इज एन एंशिएंट रोमन फेस्टिवल. ये एक एंशिएंट रोमन फेस्टिवल था, सेलिब्रेटेड फ्रॉम 13 फरवरी टू 15 फरवरी तक
ये फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इट वाज अ फर्टिलिटी एंड प्यूरिफिकेशन रिचुअल डेडिकेटेड टू द रोमन गॉड फाउनस। तो ये फर्टिलिटी और प्यूरिफिकेशन रिचुअल है जो उन लोगों का रोमन गॉड फाउनस को एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, फर्टिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्लॉक्स एज वेल द माइट्स फाउंडर रोम, रोमुलस एंड रेमियस। द फीस्ट ऑफ रुब्रिकल serves as a significant backdrop highlighting Caesar's popularity and power। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को ना एग्जाम में, व्हाट वाज द फीस्ट, व्हाट वाज द फीस्ट ऑफ लुप्रिकल इन जूलियस सीजर। तो आप लोगों को यह याद करना है। ठीक है बच्चों, फिर फ्लेवियस क्या बोलता है, इट इज नो मैटर लेट नो इमेजेस बी हंग विथ जूलियस सीजर्स ट्रॉफीज आई विल अबाउट एंड ड्राइव अवे द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट्स सो यू डू टू व्हेन यू परसीव देम थिक दिस ग्रोइंग feathers plucked from Caesar's wing will make him fly on ordinary pitch. Who else would soar above the view of man and keep us all in servile fearfulness? तो फ्लेवियस क्या बोलता है, it doesn't matter, none of the statues should be decorated in order to Caesar। मतलब कोई भी स्टैचू डेकोरेट नहीं होना चाहिए in order to Julius Caesar। I will make sure the commoners get off the street। फ्लेवियस क्या बोल रहा है, मैं मेक श्योर करूंगा कि जितने भी कॉमनर्स, जितने भी लोग हैं स्ट्रीट्स में, उनको मैं वहाँ से हटाऊंगा। If we can pluck the feather of Caesar's growing support among the commoners, he will have to fly a normal height। तो मतलब अभी से हम लोग मतलब जितने भी रास्ते में लोग हैं उनको सब लोग हटाएंगे। ठीक है, इफ़ वी डोंट ही विल सो टू सच हाई, क्योंकि वो लोग मतलब जूलियस सीजर से जलते थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, तो वो क्या बोलता है, फ्लेवियस मेरिलियस को बोलता है तुम भी दूसरी तरफ चेक करो, अगर कोई वहाँ पे है तो उन लोग हटाओ। तो दोनों दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो दोनों दूसरे डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हम लोग एक्ट 1 सीन 1। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग एक्ट 2 सीन 2 में भी मैं आपको ईजीएस्ट वे में लाइन बाय लाइन आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों का प्यार चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।